देखिए बेटा, लास्ट क्लास में मैंने आपको सम ऑफ nth टर्म एंड कोई भी पर्टिकुलर टर्म कैलकुलेट करनी है तो Tn, मैं फिर से एक बार रिकॉल कराता हूं। T ऑफ n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फर्स्ट टर्म, where d common difference, where n number of terms. Okay, sum of nth term क्या होगा बेटा? n by 2 2a plus n minus 1 into d. n यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स है और a फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस। ओके, एक और मैंने रिजल्ट दिया था n by 2 a plus l, where l लास्ट टर्म। तो बेटा ये AP के सम है और AP का पर्टिकुलर कोई भी टर्म कैलकुलेट करना है तो आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है। इतना मैं आपको पढ़ा चुका हूं, इस पर मैंने कई इलस्ट्रेशन भी कराए आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आप देखिए बेटा, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन कराता हूं। मान लीजिए आपके पास दो AP हैं, फर्स्ट AP का SN और सेकंड AP का SN गिवन है 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। बेटा हमारे पास दो AP हैं और उनके जो nth टर्म का सम है उनका रेशियो गिवन है, ये डैश और ये डबल डैश। ये आपको नंबर ऑफ AP बता रहा है कि ऐसे कितने AP हैं। हमारे पास दो AP हैं और दोनों AP में नंबर ऑफ टर्म सेम है। ओके, n, और वो आपसे पूछ रहा है देन फाइंड T11 ऑफ फर्स्ट अपॉन T11 ऑफ सेकंड। T11 ऑफ फर्स्ट अपॉन T11 ऑफ सेकंड का रेशियो हमें कैलकुलेट करना है। ओके, अब आप देखिए, अब बेटा AP का जो SN होगा वो मैंने अभी भी बताया आपको, n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फर्स्ट AP का SN है, ठीक है। और इसी तरीके से सेकंड AP का SN क्या होगा? n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बेटा यहां पर a और d डिफरेंट होंगे क्योंकि ये फर्स्ट AP है और ये सेकंड AP है। अब इनका रेशियो गिवन है, देन फाइंड 11 टर्म का रेशियो। कैलकुलेट करो फटाफट। देखिए बेटा, अब SN ऑफ फर्स्ट SN ऑफ सेकंड मेरे पास है, वेयर a फर्स्ट टर्म, वेयर d कॉमन डिफरेंस। देखिए मैंने दोनों AP का a और d डिफरेंट लिए और n यहां पर सेम है। इनका रेशियो गिवन है बेटा, इनका रेशियो है 7n प्लस 1, मैं यहां फिर से लिख देता हूं, n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होल अपॉन n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। अच्छा पूछ क्या रहा है बेटा? वो 11th टर्म का रेशियो। अच्छा 11th टर्म क्या होगा AP का? a प्लस 10d, ओके, अपॉन T11 ऑफ सेकेंड a प्लस 10d। तो आप मुझे बताइए, मेरे पास ये रेशियो गिवन है और मुझे इसको इसमें कन्वर्ट करना है। अब ध्यान से देखना, यहां a प्लस 10d है और यहां पर पहले तो n by 2 से n by 2 कैंसिल कर देता हूं। ओके, अब यहां 2a प्लस है और यहां 2a प्लस है, जबकि इसको कन्वर्ट करना है a प्लस में। तो एक काम करते हैं, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो फाइनली क्या जाएगा? a प्लस n माइनस 1 by 2 इंटू डी होल अपॉन a प्लस n माइनस 1 by 2 इंटू डी इज इक्वल टू 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, ध्यान देना बेटा। अब देखना आप
बेटा मुझे इसको इसमें कन्वर्ट करना है, बेटा इसकी रिक्वायरमेंट है इस चीज की, और मेरे पास ये एक्सप्रेशन है। अब आप ध्यान से देखिए, a प्लस यहां भी d है, यहां भी d है, बस मुझे n-1/2 को कन्वर्ट करना है 10 में। अब आप मुझे बताइए मैं n की वैल्यू क्या रखूं जिससे वो 10 क्रिएट हो जाए। तो आप देखिए यदि n 21 होगा, 21 - 1 20/2 10, तो बेटा वो साइड n के प्लेस पर, वो साइड n के प्लेस पर क्या रखेंगे आप 21, और जैसे आप 21 रखेंगे n के प्लेस पर आप 21 पुट कर दें बेटा, और जैसे आप 21 रखेंगे तो आपको T11 ऑफ फर्स्ट और T11 ऑफ सेकंड का आंसर आ जाएगा, इसका रेशियो मिल जाएगा बेटा आपको। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसमें 21 रखेंगे तो a प्लस 10d अपॉन a प्लस 10d इज इक्वल टू n के प्लेस पर 21, इसको आप सॉल्व कर लें, फाइनल आंसर। तो बेटा इतना आपको सोचना पड़ेगा, और देखिए जिस चीज की डिमांड है वो आपको वहां पर क्रिएट करना है। बेटा ये गिवन है और ये मुझे क्रिएट करना था, तो मैंने वो साइड n के प्लेस पर 21 रख दिया। अब आप सॉल्व कर लें इसको, 7 14 प्लस 1 4 8 प्लस 27, तो 148 अपॉन 111। बेटा 148 अपॉन 111 ये है हमारा फाइनल आंसर। इसको और रिड्यूस कर सकते हैं आप, बेटा इसको कैंसिल करो, ये एक नंबर से कटेगा, इसका आंसर आएगा 4/3। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। मेरे पास दो एपी का सम गिवन था, उनका रेशियो गिवन था, और कन्वर्ट करना था 11th टर्म का रेशियो मुझे कैलकुलेट करना था, उन्हीं एपी का 11th टर्म का रेशियो। ठीक है, तो फाइनली आंसर है 4/3। अब लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, if S of P लिखिए बेटा, in an AP S of P is equal to Q and S of Q is equal to P, then prove that S of P plus Q is equal to minus of P plus Q। बनाइए बेटा इस क्वेश्चन को, आप एक बार अटेम्प्ट करें। बेटा एपी के अंदर सम ऑफ पी टर्म क्यू है और सम ऑफ क्यू पी है, देन प्रूव दैट एस ऑफ पी प्लस क्यू। एक बार ट्राई करो फिर मैं आपको बताता हूं। ये एस ऑफ पी यदि हम कैलकुलेट करते हैं एपी का, तो p/2 2a प्लस p - 1 इंटू d इज इक्वल टू q, और s q कैलकुलेट करेंगे तो q/2 2a प्लस q - 1 इंटू d इज इक्वल टू p। ओके, अब आप देखिए जो हमें प्रूफ करना है एक बार उसको भी देखते हैं। s ऑफ p प्लस q क्या होगा बेटा, p प्लस q बाय 2a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू d। बेटा मुझे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, तो एक काम करते हैं, हमारे पास जो दो इक्वेशन है इनको कुछ इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि ये क्रिएट हो जाए, और जैसे ये क्रिएट हो जाएगा तो मैं इसके प्लेस पर वो उठा दूंगा, जो भी मुझे इसकी वैल्यू मिलेगी मेरे पास आंसर आएगा। तो देखिए मैं क्या करूंगा, पहले 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको अपन फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं और ये सेकंड इक्वेशन। अब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन मैं क्या करता हूं, 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो और p को अंदर जाने देता हूं, 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई और p का मल्टीप्लाई क्या होगा, 2ab प्लस p इंटू p, p स्क्वायर माइनस p इंटू d
इज इक्वल टू 2 इंटू क्यू, 2q। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं, 2aq प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू इंटू डी इज इक्वल टू 2p। अब आप इसको इससे माइनस कर दो, ये थर्ड इक्वेशन हो गया और ये फोर्थ। अब बेटा थर्ड माइनस फोर्थ, और जैसे आप थर्ड माइनस 4 करेंगे तो 2a कॉमन, p माइनस क्यू प्लस d कॉमन, p स्क्वायर माइनस p माइनस क्यू स्क्वायर प्लस q इज इक्वल टू 2 इंटू क्यू माइनस p। ठीक है, अब आप देखिए 2a p माइनस क्यू प्लस d। बेटा इसको मैं पेयर बना के स्प्लिट कर देता हूं, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं p माइनस क्यू इंटू p प्लस क्यू, माइनस कॉमन p माइनस क्यू इज इक्वल टू 2 इंटू क्यू माइनस p। अब आप ध्यान से देखें, इस पूरे एक्सप्रेशन में से p माइनस क्यू कॉमन आ रहा है, p माइनस यहां भी है, p माइनस क्यू यहां भी है, p माइनस क्यू यहां भी है, तो इसको मैं यहां पर कंटिन्यू कर देता हूं। बेटा p माइनस क्यू कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, बेटा मैंने p माइनस क्यू पूरे में कॉमन ले लिया, इक्वल टू 2 इंटू क्यू माइनस p। अब आप ध्यान से देखें, p माइनस क्यू, q माइनस p कैंसिल हो जाएगा, बट -1 छोड़ जाएगा क्योंकि ये p माइनस क्यू है और ये q माइनस p है, तो फाइनली रिजल्ट क्या आ गया, -2। तो बेटा 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई बेटा -2। अब ये -2 उठा के इसके प्लेस पर रख दीजिए, इस प्लेस पर आप -2 पुट कर दें तो क्या आएगा बेटा, 2 प्लस इंटू डी की वैल्यू है -2, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया फाइनली आंसर। बेटा मुझे यही प्रूव करना था, देखें आप, s ऑफ p प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ p प्लस क्यू टू प्रूफ, ये मुझे प्रूफ करना था। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और बेटा ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने को 4 से माइनस किया। देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करके ए और डी की वैल्यूज निकालते हैं, तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, और वो ए और डी की वैल्यूज इसमें रख सकते हो तब भी आंसर आएगा, बट ये एक बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच है। ठीक है, अब इसी टाइप का क्वेश्चन एक आपके लिए, इन एन एपी इफ एस पी इज इक्वल टू एस क्यू देन प्रूव दैट एस ऑफ पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। बनाओ बेटा, ये गिवन है और ये प्रूफ करना है, एक बार ट्राई करो। एस पी जो है वो एस क्यू के बराबर है और एस ऑफ पी प्लस क्यू 0, बिल्कुल सेम अप्रोच आपको रखनी है। बेटा नंबर ऑफ टर्म्स 2n है और सम ऑफ इवन टर्म्स 30 है, सम ऑफ ऑड टर्म्स 24 है, और लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म से 21/2 ज्यादा है, ये क्वेश्चन का मीनिंग है। देन फाइंड 2n। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन मैं फिर से एक बार डिटेक्ट कर देता हूं। मेरे को एक एपी दी गई है और उस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स इवन है और सम ऑफ इवन टर्म्स 30 है, सम ऑफ ऑड टर्म्स 24 है, और लास्ट टर्म जो है वो 21/2 ज्यादा है फर्स्ट टर्म से, ये क्वेश्चन का मीनिंग है। अब देखना बेटा, एक काम करते हैं, सम लास्ट टर्म जो है, लास्ट टर्म को अपन L कंसीडर करते हैं, तो लास्ट टर्म 21/2 ज्यादा है
फर्स्ट टर्म से, ठीक है। अच्छा, इवन टर्म्स का सम, इसका मतलब समझो बेटा पहले तो। इसको अपन एक काम करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन। अब सम ऑफ इवन टर्म्स ये 30 है और ऑड टर्म का सम है 24। इवन टर्म्स क्या होंगे बेटा? T1, ये ऑड टर्म है बेटा, T1 प्लस T3 प्लस T4, ये सब क्या है? ऑड टर्म का सम। और ये गिवन है 24। और इवन टर्म क्या है? T2, T4, ये सब इवन टर्म्स है और इनका सम गिवन है बेटा 30। एक काम करते हैं, सेकेंड को फर्स्ट से माइनस करते हैं, तो क्या आएगा बेटा? T2 माइनस T1 प्लस T4 माइनस T3 अप टू इज इक्वल टू 30 माइनस 24, 6। अच्छा बताओ, T2 माइनस T1 और T4 माइनस T3 ये सब क्या है? कॉमन डिफरेंस है एपी के। भाई कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, ये सब कॉमन डिफरेंस है। तो डी 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 डी, तो कितने हो जाएंगे बेटा? एन डी। बेटा ये भी डी है, ये भी डी है, कॉमन डिफरेंस, और ये एन टाइम्स है, तो एन डी इज इक्वल टू आ गया 6। एन डी की वैल्यू है 6। लास्ट टर्म जो होगा a प्लस n के प्लेस पर 2n रखेंगे बेटा। नंबर ऑफ टर्म्स इवन है ना कि n, तो 2n माइनस 1 इंटू डी। अब सही है बेटा, 21/2 प्लस a से ही कैंसिल। अब d को अंदर जाने दो, तो 2nd माइनस d बराबर 21/2। अब nd की वैल्यू रखो बेटा 6, तो 6 2 जा 12, 12 माइनस 21/2 बराबर d। तो d की वैल्यू कितनी आएगी? 24 माइनस 21, 3/2। अब 3/2 यहां रखो बेटा, 3, तो 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। n की वैल्यू आ गई बेटा 4, n 4, n यहां पर 4 है, तो फाइनल आंसर आएगा बेटा 8। ये है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो यहां पर हम थोड़ा गलत कर रहे थे, यहां पर 2n आएगा बेटा, क्योंकि लास्ट टर्म जो भी होगी वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बट n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स, और यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स है 2n, तो n के प्लेस पर रखेंगे आप 2n। लिखिए बेटा, इफ a कॉमा b कॉमा c आर एन ए पी, if a comma b comma c are in AP, then prove that b plus c, c plus a, b plus c, c plus a plus b are also in AP, are also in AP। देखिए बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन का अप्रोच ही बिल्कुल डिफरेंट होगा। ध्यान दीजिए सभी। बेटा मेरे पास 3 नंबर है और तीनों एपी में, और प्रूफ ये करना है, ये गिवन है और ये प्रूफ करना है। तो इसके मेरे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका देखिए, आप क्या करें, एपी की कंडीशन क्या होती है बेटा? मैंने लिखाया था बीच वाले का डबल, दोनों के ऐड के इक्वल, ये हाइलाइट्स बताई थी बेटा। जब भी 3 नंबर एपी में हो, 3 नंबर एपी में है मतलब उनका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो b माइनस ए बराबर c माइनस बी, और जब फर्दर सोल्व करेंगे तो 2b बराबर a प्लस सी। तो बेटा ये गिवन है और प्रूफ करना है ये भी एपी में, ये प्रूफ करना है, तो बीच वाले का डबल, तो 2 टाइम्स ऑफ c प्लस a इज इक्वल टू b प्लस c प्लस a प्लस b। ओके, तो b और b हो जाएगा 2b प्लस a प्लस सी, और 2b की वैल्यू क्या रख देंगे बेटा? ये गिवन है a प्लस सी, तो a प्लस सी प्लस a प्लस सी, तो 2 टाइम्स ऑफ a प्लस सी, ये आ गया आंसर। ये तो बहुत बेसिक तरीका मैंने बता दिया आपको कि आप इजीली प्रूव कर सकते हैं। अब एक डिफरेंट अप्रोच देखिए, पहले इसको नोट कर लें आप। यदि 3 नंबर एपी में है तो क्या कंसेप्ट होता है बेटा? उनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा, तो b माइनस ए इज इक्वल टू c माइनस बी।
और जैसे आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा। अब इसका सेकेंड अप्रोच, इसी का ऑल्टरनेटिव, बेटा गिवन क्या है, ए बी सी आर इन एपी। आप याद करो मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था कि यदि 3 नंबर एपी में या कोई भी हमारे पास एपी है तो हम उसमें एक नंबर ऐड करें तब भी वो एपी रहेगी, सबट्रैक्ट करेंगे तब भी वो एपी रहेगी, माइनस करेंगे तब भी वो एपी रहेगी, और डिवाइड करेंगे तब भी वो एपी रहेगी, बट वो नंबर होना चाहिए नॉन जीरो। ओके, तो ये हाईलाइट में पढ़ा चुका हूं। तो एक काम करते हैं, इन तीनों नंबर में मैं a प्लस बी प्लस सी, यदि मैं ये एक्सप्रेशन इन तीनों नंबर से माइनस करता हूं तब भी वो एपी में रहेगी। ये कंसेप्ट है बेटा, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, एपी में फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। a माइनस ऑफ a प्लस बी प्लस सी कॉमा b माइनस ऑफ a प्लस बी प्लस सी कॉमा c माइनस ऑफ a प्लस बी प्लस सी और ऑल्सो इन AP। अब एक काम करते हैं, a से a कैंसिल तो माइनस ऑफ b प्लस सी, b से b कैंसिल माइनस ऑफ a प्लस सी, c से c कैंसिल माइनस ऑफ a प्लस b और ऑल्सो इन AP। अब माइनस से डिवाइड कर देते हैं बेटा, माइनस से डिवाइड करेंगे तब भी वो AP में ही रहेगी, तो b प्लस सी, c प्लस a प्लस b और ऑल्सो इन AP। हो गया प्रूफ। बेटा ये अप्रोच बहुत डिफरेंट है, बट इसके लिए आपको सोचना होगा कि हम किस एक्सप्रेशन से इन तीनों नंबर में माइनस करें ताकि वो उसमें फर्क भी ना पड़े और हमारा जो हमें प्रूफ करना है वो क्रिएट हो जाए। ये हमें प्रूफ करना था बेटा, ठीक है। अब इसी टाइप का क्वेश्चन एक आपके लिए लिखिए, if a comma b comma c are in AP then prove that b plus c whole square minus a square c plus a whole square minus b square a plus b whole square minus c square are in AP। बेटा प्रूफ करो फटाफट। देखिए हम एक काम करते हैं, इसको लेके चलते हैं और ये प्रूफ कर देते हैं, एक ही बात है, दोनों की मीनिंग सेम है। यार ये एपी में है तो ये प्रूफ करो, या ये एपी में तो ये प्रूफ करो। चलो स्टार्ट करते हैं। b प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आप मुझे बताइए, सिर्फ इसी एक्सप्रेशन को देखो आप, इसमें मैं लगा रहा हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है बेटा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या मैं इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से अरेंज कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। कॉमा सी प्लस ए होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए माइनस बी, और फिर ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी माइनस सी और इन एपी। ठीक है बेटा, ये नंबर भी एपी में है, ओके, क्योंकि ये गिवन है, ये तीनों नंबर एपी में है। अब देखिए आप, इन तीनों में एक कॉमन फैक्टर चल रहा है और वो कॉमन फैक्टर है ए प्लस बी प्लस सी। आप देखें ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो मैंने क्या सिखाया आपको कि आप किसी भी नंबर से, किसी भी नॉन जीरो नंबर से, किसी भी सेम नॉन जीरो नंबर से आप डिवाइड कर सकते हैं, तब भी वो एपी रहेगी। तो बेटा एक काम करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी से डिवाइड कर देते हैं और ऑल्सो इन एपी। तो बचा क्या, बी प्लस सी माइनस ए कॉमा सी प्लस ए माइनस बी कॉमा ए प्लस बी माइनस सी और ऑल्सो इन एपी। अब एक काम करते हैं, इन तीनों में a प्लस बी प्लस सी माइनस कर देते हैं, तब भी वो एपी में ही रहेगा। इसको इससे माइनस, इसको इससे माइनस, इसको इससे माइनस, चलो माइनस करते हैं। तो जैसे आप इसको इससे माइनस करेंगे
तो ए 2a, बेटा b प्लस सी कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से ये आ जाएगा 2, इसमें कॉमन a प्लस सी कट जाएगा तो 2b, और वहां पर 2c, और ऑल्सो इन AP। अब आप बताइए 2 से मैं डिवाइड करूंगा तब भी वो AP में रहेगी, ये हाईलाइट से बेटा, तो ABC आर ऑल्सो इन AP। हो गया प्रूफ। तो बहुत ही इजी मेथड है ये, बट बेटा इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि हम क्या अप्रोच रखें, हम किस फैक्टर से डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें या ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, वो आपको सोचना होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है बेटा। चलो नेक्स्ट, इसको नोट कर लो बेटा फटाफट। अब देखिए बेटा, तो अभी तक मैंने आपको TN और SN पर कई सारे इलस्ट्रेशन कराए। ठीक है, TN मतलब पर्टिकुलर कोई भी टर्म कैलकुलेट करनी है AP की तो आप कर सकते हैं, और सम ऑफ nth टर्म भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आर्टिकल मैं स्टार्ट करता हूं, अर्थमेटिक मीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अर्थमेटिक मीन। बेटा थर्ड आर्टिकल देखें, अर्थमेटिक मीन। अब अर्थमेटिक मीन क्या होता है सुनिए। जैसे मैं आपसे बोलूं बेटा कि हमारे पास दो नंबर है A और B, और इनका अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करो, तो क्या होगा, इन दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड। मान लीजिए 3 नंबर है तो तीनों को ऐड करो 3 से डिवाइड। मान लीजिए n नंबर तो n को ऐड करो और n से डिवाइड। इसको बोलते हैं बेटा अर्थमेटिक मीन। ओके, अब देखना, 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, प्लस b/2। अब एक काम करते हैं, इसका डेरिवेशन पर ध्यान देना बेटा। मैंने 2 नंबर लिए A और B, ये 2 नंबर मैंने कंसीडर कर लिए, और मैं आपसे बोलूं कि बेटा इन दोनों नंबर के बीच में n अर्थमेटिक मीन पड़े हुए हैं। n अर्थमेटिक मीन इन दोनों नंबर के बीच में है, लाइक A1, A2, A3 अप टू AN। A1 मतलब फर्स्ट अर्थमेटिक मीन, फिर A2, A3 अप टू AN। ये सब क्या है, इन दोनों नंबर के बीच में अर्थमेटिक मीन्स। ओके, वेयर n नंबर मीन्स, n यहां पर क्या है, नंबर ऑफ मीन्स, जबकि इसके पहले जो मैं पढ़ा रहा था वहां पर n क्या था बेटा, नंबर ऑफ टर्म्स, और ये n जो है वो नंबर ऑफ मीन्स है। ओके, अब देखना आप, तो एक काम करते हैं, इस ये जो 2 नंबर है A और B, इनके बीच में मैं A1, A2, A3 अप टू AN, ये मीन्स मैंने पटक दिए, n अर्थमेटिक मीन्स, n अर्थमेटिक मीन्स। अब मुझे ये मीन्स कैलकुलेट करना है। अच्छा आप बताओ, जैसे मैंने मीन्स इसके बीच में पटके, मतलब A1, A2, A3 अप टू AN, ये सारे मीन्स इन दोनों नंबर के बीच में आ गए, तो ये जो सीरीज बनेगी ये 100% AP में होंगे। ये जो सीरीज बनी है वो AP है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अच्छा, इस AP का लास्ट टर्म है B, तो बेटा लास्ट टर्म का फार्मूला क्या दिया था मैंने, A प्लस n माइनस 1 इंटू D, वेयर n, उस फार्मूले में n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। अब आप मुझे बताइए ये कितने मीन्स हैं, ये n है, और यदि मैं बोलूं कि इन पूरे में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो देखिए n ये है बेटा, 1 ये है, 1 ये है, तो कितने हो गए बेटा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, n प्लस 2। ये टोटल कितने हैं बेटा, n प्लस 2, तो n प्लस 2, ये बेटा मैंने n के प्लेस पर रख दिया, -1। ये फार्मूला लगा रहा हूं मैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बट n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, बट यहां जो n है ये नंबर ऑफ मीन्स है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे बेटा, n प्लस 2, क्योंकि 2 नंबर ये हैं। तो फाइनली, अच्छा b मतलब लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म मैं ऑलरेडी निकालना सिखा चुका हूं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो b माइनस a अपॉन ये हो जाएगा n प्लस 1 इंटू
n+1 इज इक्वल टू d। ये आ गया बेटा कॉमन डिफरेंस। बेटा मैंने इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस दे दिया आपको, अब तो आप सारे मीन्स कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए भाई मेन रूल किसका है? कॉमन डिफरेंस का। अब बताइए फर्स्ट अर्थमेटिक मीन किस पोजीशन पर है? एपी की किस पोजीशन पर है? सेकंड पोजीशन पर। और सेकंड टर्म एपी का क्या होता है बेटा? a+1d, a+1d, d क्या है? b - a/n+1। इसी तरीके से a2 हम यदि कैलकुलेट करें तो क्या आएगा? a+2 इंटू d अप टू लास्ट अर्थमेटिक मीन an। क्या होगा बेटा? a+n और d b - a/n+1। बेटा ये देखो मैंने सारे मीन्स आपको दे दिए, दोनों नंबर के बीच में n अर्थमेटिक मीन पड़े हुए थे, वो मैंने कैलकुलेट कर लिए। ये सारे मीन्स आ गए बेटा। अच्छा एक और बात ध्यान से देखना इधर, इसको कैसे आप याद रखेंगे? जब भी देखो यार a1 यहां पर फर्स्ट मीन है और वो t1 जो मैंने पढ़ाया था वो फर्स्ट टर्म है और ये फर्स्ट मीन है। अच्छा वहां पर जो फार्मूला बताया मैंने a+n-1 इंटू डी, वहां पर n क्या था? नंबर ऑफ टर्म्स, और यहां पर n क्या है? नंबर ऑफ मीन्स। इधर देखें यदि आपको a1 कैलकुलेट करना है तो यहां पर यदि आप 1 लिख रहे हैं तो यहां पर भी 1 लिखेंगे, जबकि टर्म कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या सिखाया था? मान लो यहां t1 है तो यहां 0 होता था एक कम, बट अब यहां पर 1 है तो यहां 1, और यहां 2 तो यहां 2, और यदि यहां n है तो यहां n है। और बेटा मेन फार्मूला तो ये है, वेयर b लास्ट टर्म, वेयर a फर्स्ट टर्म, वेयर n नंबर ऑफ मीन्स। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं हम। लिखिए एक छोटा सा क्वेश्चन। इंसर्ट 20 अर्थमेटिक मीन्स, insert 20 arithmetic means, insert 20 arithmetic means between 4 and 67। बेटा 4 और 67 दो नंबर हैं और इनके बीच में 20 अर्थमेटिक मीन पड़े हुए हैं। अब देखना आप इनको कैलकुलेट कैसे करेंगे। देखिए ये 20 अर्थमेटिक मीन क्या है बेटा? 20 क्या है? n की वैल्यू क्या रखेंगे आप? 20। a के प्लेस पर 4 और b के प्लेस पर 16। तो चलो a1 मतलब फर्स्ट अर्थमेटिक मीन क्या होगा? a मतलब 4 प्लस 1 d का फॉर्मूला क्या दिया बेटा? b माइनस a, तो 67 माइनस 4 अपॉन n प्लस 1, 20 प्लस 1, फाइनली 4 प्लस ये कितना होगा? 63 अपॉन 21, ये कैंसिल 3, तो फाइनली फर्स्ट मीन आ गया 7। बेटा फर्स्ट मीन आ गया 7। अब सेकंड मीन देखो अपने आप निकल जाएगा। इधर देखें फर्स्ट नंबर क्या है? 4 और फर्स्ट मीन क्या है? 7। तो बेटा कितने का डिफरेंस चल रहा है? 3 का। तो अब क्या आएगा? 10, फिर 13 अप टू लास्ट है 67, तो 67 के पहले क्या आएगा? 64। 3 का डिफरेंस चल रहा है बेटा। अब आप मुझे बताइए 7 से लेके 64 तक ये सब क्या है? इन दोनों नंबर के बीच में अर्थमेटिक मीन्स। ये मैंने कैलकुलेट कर लिए बेटा। ये है अर्थमेटिक मीन्स, देख लो आप 7, 10, 13 अप टू 64। ये है फाइनल आंसर। अच्छा 4 और 67 ये फर्स्ट और लास्ट टर्म है, ये नंबर्स है और इनके बीच में 20 अर्थमेटिक मीन पड़े हुए थे और वो हमने इजीली कैलकुलेट कर लिए। मेन रूल किसका है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का फार्मूला याद रखो बेटा, ठीक है। अब देखना आप, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अच्छा एक और बार बताऊंगा, जब भी आपको मीन कैलकुलेट करना है
तो आप डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस का फार्मूला याद रखना, b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। b मतलब लास्ट टर्म, a मतलब फर्स्ट टर्म, n मतलब नंबर ऑफ मीन्स। अब देखना आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हाईलाइट, बेटा अब मैं निकाल रहा हूं ये जो मीन्स मैंने आपको बताए इन सबका सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन्स। बेटा अब आपको मैं सिखा रहा हूं इनका सम कैसे निकालते हैं, सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन्स। तो देखिए बेटा इन सबको मैं ऐड कर रहा हूं, लाइक a1 a2 a3 अप टू an। अब देखना ऐड कैसे करते हैं, a n टाइम्स ऑफ a। बेटा a कितनी बार है, n टाइम्स, ऐड कर दिया। फिर आप देखिए ये कॉमन एक्सप्रेशन है तो ये कॉमन हो जाएगा, b माइनस ए अपॉन n प्लस वन। अब अंदर क्या होगा बेटा, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n। बेटा ये आ गया सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन्स। चलो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, n a b माइनस ए अपॉन n प्लस वन। आप ध्यान से देखना ये क्या बन गया बेटा, ये AP बन गया, और AP का सम आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बेटा ये तो आप डायरेक्ट याद रखें, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, मैं पहले भी लिखा चुका हूं, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं इनका सम होता है n प्लस वन बाई टू, और जितने भी ऑड नेचुरल नंबर्स होते हैं लाइक 1 3 5, इन सब का सम होता है बेटा n स्क्वायर। और जितने भी इवन नेचुरल नंबर्स होते हैं इन सब का सम n इंटू n प्लस वन। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है बेटा, ठीक है, ये बहुत काम आएंगे। तो आप बताइए सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स क्या लिखा है मैंने, n प्लस वन बाई टू, n प्लस वन कैंसिल, कॉमन क्या आएगा बेटा n, और जैसे आप सॉल्व करेंगे a प्लस बी माइनस ए बाई टू, तो ये आएगा a प्लस बी बाई टू। तो देखिए बेटा ये क्या निकल गया, a प्लस बी बाई टू क्या है, सिंगल अर्थमेटिक मीन। तो बेटा मैं जब भी आपसे पूछूं कि 5 मीन्स का सम निकालो तो आप पांचों को ऐड मत करना, सुन रहे हैं आप तो क्या करना, 5 टाइम्स ऑफ सिंगल अर्थमेटिक मीन। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ सिंगल अर्थमेटिक मीन, सिंगल अर्थमेटिक मीन। ये हाईलाइट है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से याद रखना। सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू सिंगल अर्थमेटिक मीन का n टाइम्स। बेटा जितने भी मीन है उसी के टाइम्स आप कर देना, बट एक सिंगल मीन आपको कैलकुलेट करना होगा। देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मैं बोलूं आपसे कि बेटा 1 और 99 ये दो नंबर है, 1 और 99, और इनके बीच में 101 अर्थमेटिक मीन पड़े हुए हैं, 101 अर्थमेटिक मीन है, ठीक है। देन फाइंड देयर सम, इनका सम कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करना, 101 इंटू 1 प्लस 99 बाई 2। बेटा आप क्या करेंगे, 101 दोनों का मीन निकाल के और 101 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो फाइनली आंसर आएगा 5050। ओके, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है ये। तो बेटा आपने क्या सीखा कि आप सभी का सम नहीं निकालेंगे, आप तो n टाइम्स ऑफ सिंगल अर्थमेटिक मीन। ओके, तो बेटा ये था अर्थमेटिक मीन का कंसेप्ट। तो मीन तो आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, बस आपको मेन फार्मूला याद रखना ही है, डी का, कॉमन डिफरेंस, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन
आप लिख सकते हैं यहां पर लास्ट कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन नंबर ऑफ मीन्स प्लस 1। जितने भी मीन है उनका उसमें 1 ऐड कर देंगे। ओके, और ये डायरेक्ट याद रखें बेटा, जितने भी नेचुरल नंबर है उनका सम क्या होता है, वो ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर का सम, इवन नेचुरल नंबर का सम, ये हाईलाइट हो गई, ये मीन्स हो गए बेटा। अब इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे बेटा, ठीक है। आज के लिए मैंने देखो मीन आपको पढ़ा दिया है। अब आप एक काम करना बेटा, जो भी आपके पास बुक है उसमें अर्थमेटिक मीन के क्वेश्चन, सम ऑफ nth टर्म और tn पर बेस्ड क्वेश्चंस आप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं इस पर कुछ इलस्ट्रेशन भी कराऊंगा।